हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। एक्सरसाइज 8.2 का प्रश्न नंबर जो है 1 का तीसरा क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। यह बिहार बोर्ड में महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप भी इस क्वेश्चन को जो है बहुत ही अच्छे ढंग से सीखिए। और सबसे पहला बात है कि इसमें इस क्वेश्चन में डिग्री यानी कि किसी भी चीज का यानी कि कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, उसका जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इसका मान याद करना बहुत ही जरूरी है। तो आप इसको याद कर लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं हल। तो हम लोग जो है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ दिया हुआ कि निम्नलिखित के मान निकालना है। मान कैसे निकालना है? तो क्वेश्चन दिया हुआ है cos 45 डिग्री बट्टे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको cos 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है। तो cos 45 का वैल्यू हो गया 1/√2 यानी 1/√2 बट्टे sec 30 का कितना होता है? sec 30 का 2/√3 होता है। तो sec 30 का 2/√3 और प्लस cosec 30 का कितना होता है? तो सिर्फ होता है इसका 2। तो हम लोग अपने मन से एक इसमें कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, 1/√2 बट्टे, देखो इस ये 2/√3 है और प्लस में 2 बट्टा, यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक अपने मन से ले लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम, है ना, 2/√3 प्लस 2/1 को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बट्टा पर का जोड़ बनाएंगे, ठीक है। तो √3 और 1 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। √3 से √3 में हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। तो √3 से √3 में भाग देंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 1 मरतबे। तो 1 का गुना 2 तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस तो प्लस, ठीक है। यहाँ देखो 1 को √3 से हम लोग क्या करेंगे, मतलब भाग देंगे। तो 1 से √3 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, है ना। तो √3 गुने में 2 है तो 2 रूट यहां हो गया 3, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको पलटा देना है, ठीक है। इसको अगर हम लोग पलटाते हैं तो कितना आएगा, 1/√2 गुने रूट, ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा तो √3 ऊपर चला गया, इधर कितना हो गया, 2 प्लस 2√3 हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग जो है क्या करते हैं, 1 को √3 से हम लोग क्या करेंगे, गुना करना है, ठीक है। तो √3 से हम लोग क्या कर लिए, गुना कर लिए, ठीक है। 1 को √3 से गुना किया तो √3 आ गया, ठीक है। अब देखो 2 को, ये √2 को इस सबके साथ गुना आपको करना है। तो 2 को √2 से गुना करना है तो कितना आएगा, 2√2 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस तो प्लस। अब देखो √2 को रूट वाले के साथ गुना करना है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस दोनों में क्या है, आप यहां से एक और भी जो है काम कर सकते हैं। दोनों में √2 और √6 है, लेकिन दोनों में 2 क्या है, कॉमन है ना। तो हम लोग यहां कर लेते हैं कॉमन दोनों का, √3/2 कॉमा √2 प्लस √6, है ना, दोनों का 2 बाहर हो गया, ये बचा आपके पास, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, तो आपको जब ये संख्या इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाए तो अब हम लोग यहां हम लोग बराबर में लिखेंगे √3/2 इंटू √2 प्लस √6, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, इस संख्या से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। प्लस में रहा तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन √2 माइनस √6 बट्टे √2 माइनस √6, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर ले यानी कि गुना कर लेते हैं, ठीक है। गुना हम लोग अब करेंगे यहां से, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप देख लेते हैं। √3 को √2 से गुना करना है तो रूट अंडर कितना हो गया, यहाँ
6 माइनस 6 3 कितना होता है जी? 18, है ना? तो 18 यहां आ गया, 6 3 18 रूट में 18 अब बट्टे, ठीक है। अब देखो ये दो जो है मेरा इधर है, ठीक है। अब देखो ये रूट दो, देखो इसका इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम लोग जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमारा वही है, तो हम लोग जो है दो, इसको मध्यम कोष्ठ में आप कर सकते हैं, नहीं तो आप छोटी कोष्ठ में भी रख सकते हैं, लेकिन मध्यम कोष्ठ हमने इसलिए कर दिया क्योंकि दोनों हम लोग जो है छोटी कोष्ठ में लिखेंगे, ठीक है। तो देखो रूट दो और रूट दो को हम लोग करते हैं तो रूट दो है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस तो क्या होता है फॉर्मूला से? माइनस, तो माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो रूट 6 का होल स्क्वायर। समझ में आया यहां तक? चलो अब देखो रूट 6 है इधर, ठीक। अब देखो रूट 6 है तो अब यहाँ 18 को क्या करना है आपको? 18 को आपको वर्गमूल निकाल देना है, ठीक है। 18 को आपको वर्गमूल निकाल देना है, तो 18 को अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो 2 से देंगे 2 9 18, 3 से देंगे 3 या 9, यानी कि ये कितना आ गया? 3 रूट 2 आ गया, ठीक है। ये 3 रूट, इसका कितना आएगा? 3 रूट 2, ठीक है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे रूट अंडर 6 माइनस 3 रूट 2 बट्टे, देखो ये 2 है मेरे पास यहां तो 2 रहने देंगे। अब देखो स्क्वायर से ये 2 कट गया ना, है ना? ये स्क्वायर से क्या हो गया? ये 2 कट गया, ठीक है। स्क्वायर से रूट कटे, है ना? स्क्वायर से रूट कटा तो क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ सिर्फ बच जाएगा तब हमारे पास 2 माइनस, यहाँ जो है देखो यहाँ अब अगर हम रूट अंडर 6 है, अगर इस स्क्वायर से हम रूट काटते हैं तो क्या बचेगा? यहाँ पे सिर्फ 6 बचेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब देखो क्या करना है, यहां जो है आपको सबसे पहले रूट, पहले तो ऐसे ही लिख लो 3 रूट 2 बाय, ठीक है। अब देखो यहां जो है 2 गुण है, 2 में से अगर माइनस 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाता है? माइनस में 4 आ जाता है, ठीक है। अब देखो यहां पे फिर से कि रूट अंडर 6 है तो रूट अंडर 6 माइनस 3 रूट 2 बट्टे, है ना? अब देखो 4 दूनी कितना होता है? माइनस में 8। हम लोग यहाँ पे मान लिया जाए इसका माइनस लेते हैं कॉमन, किसका माइनस कॉमन लेना है जी? इस वाले को, इसमें से हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं क्योंकि यहाँ माइनस आ गया है ना, तो अब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारा जो है कितना आ जाएगा? 3 जो है ये जो है हमारा कितना आ जाएगा? तो क्या हो जाएगा? अब देखो इसमें अगर हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है? अब देखो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारा माइनस कॉमन आ गया, तो इस 6 जो है देखते अगर हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस में है वो माइनस में चल जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 3 रूट 2 क्या है? ये जो है अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता तो आप चलिए हम ऐसा ही कर देते हैं इसको, जैसे कि हम यहाँ माइनस कॉमन ले लिए, ठीक। माइनस से हम लोग मान लिया इसको हम लोग माइनस से गुना करेंगे या कॉमन लो, दोनों को हम लोग कह सकते हैं। तो रूट अंडर 6 जो है ये इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे, और माइनस में ये जो आएगा तो ये हम यहाँ पे अगर हम लोग प्लस लिखते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे माइनस 3 रूट 2 बट्टे माइनस में 8 लिखते हैं। अब देखो यहां से हम लोग माइनस कॉमन लिया तो इसमें से माइनस अभी तो किए नहीं है क्लियर, है ना? तो अब अगर हम इसको क्लियर करते हैं तो ये हो जाएगा क्या? ये प्लस में आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 रूट 2 प्लस में, है ना? और ये चला जाएगा किसमें? माइनस में, तो रूट अंडर 6 माइनस में, अब बट्टे यहाँ माइनस में 8, ठीक है। अब देखो ये यहाँ जो है हम लोग इस तरीके से लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ इस तरीके से यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कैंसिल कर लो, या तो यहाँ जो आप कैंसिल करिएगा तो यहाँ पे आपको कॉमन रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप दोनों जगह में से किसी जगह पे कर सकते हैं, आप यहाँ भी कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको तब यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस में 8 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो हम लोग एक अपने मन से कर लेते हैं यहाँ, माइनस cosec 60 का, तो cosec 60 का कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद sec 30 डिग्री, तो sec 30 का कितना होता है, 2/√3 प्लस cos 60 का, तो cos 60 का 1/2 और प्लस cot 45 का, तो cot 45 का होता है 1। अपने मन से हम लोग एक यहां कर देंगे। ठीक है, दोनों में हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा बट्टा ले लेते हैं और नीचे करते लोग। ठीक है, अब देखो 2, 1 और √3 को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो 2, 1 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, सभी का सभी गुना हो जाएगा, है ना। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, √3 को गुना करेंगे तो 2√3, है ना। तो यहां आ जाएगा बट्टे में कितना, 2√3। ठीक है, अब यहां 2 से इसको हम लोग भाग देंगे 2√3 में। ठीक है, तो 2√3 में अगर भाग देता है तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा सिर्फ √3, तो यहां आ जाएगा √3, प्लस है तो प्लस, 1 से अगर हम लोग इसमें हम लोग भाग देते हैं तो कितना आएगा, 2√3 आएगा। ठीक है, तो हम लोग 2√3 कर लेते हैं, माइनस है तो माइनस, √3 से √3 कैंसिल, है ना। तो यहां बचेगा 1, 1 गुने 2, है ना, तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, √3 से इसमें हम लोग जा भाग देंगे। ठीक है, जब √3 से √3 कैंसिल, यहां 2 बच भी गया, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाला का फिर से हम लोग जो है इसका भी एलसीएम ले लेंगे, इसका भी एलसीएम 2√3 आएगा, तो 2√3, 3 से हम लोग √3 से हम लोग इसमें भाग देंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ भी 4, प्लस 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ बचा यहाँ पे √3, √3 प्लस तो प्लस, 1 से हम लोग भाग देंगे इसको तो 2√3, 2√3। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे करते हैं क्या, अब यहाँ पे देखना आपको ध्यान से, क्या इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो जो जोड़ में है उसको हम लोग जोड़ देते हैं, जो माइनस में है उसको हम अभी फिलहाल रहने देते हैं। तो यहाँ देखो इसमें कुछ नहीं है तो क्या है, 1 तो होगा, है ना, नहीं कुछ रहने पर क्या होता है, 1 होता है वहां, तो 2 और 1 जुट जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा ये 3√3, माइनस में कितना हो गया 4, अब बट्टे में 2√3 है तो 2√3 बड़ा बट्टा। अब इसमें भी हम लोग करेंगे तो 2 और 1 3, तो ये भी आ गया 3√3, अब प्लस में है इधर 4, है ना, और बट्टे में इसके कितना था, 2√3 था। समझ में आया ये बात। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, इसको पलटा देना है आपको। ठीक है, पलटा देने से क्या इसमें आएगा, 2√3 से 2√3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको पलटाते हैं, तो जैसे कि यहां लिखेंगे 3√3 माइनस 4 बट्टे 2√3 गुने 2√3 क्या हो जाएगा, ऊपर चला गया, तो 2√3 बट्टे 3√3 प्लस 4, ये आ गया आपका नीचे। देखो 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा मेरे पास, यहां पे बचा कि 3√3 माइनस 4, और यहाँ क्या है, 1 है ना, दोनों तरफ 1 1, तो 3√3 माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे तो सेम आएगा, है ना। तो यहां लिख लेंगे हम लोग 3√3 माइनस 4 बट्टे, इसके साथ इसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3√3
+4। ठीक है, इस तरीके से अगर आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, अब फिर यहां से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या करना है आपको, तो यहां देखना है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहां से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई उसी संख्या से करना होता है जो नीचे में होता है ना, और नीचे में सिर्फ एक संख्या को चेंज करना है आपको। क्या चीज, तो अगर प्लस रहे तो माइनस से, माइनस रहे तो प्लस से, सिर्फ इतना ही को चेंज करके आपको क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ दिया हुआ कि 3√3 + 4 दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे प्लस में है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3√3 + 4 प्लस में है तो हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस, तो 3√3 - 4। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो दोनों सेम का सेम है, तो ये कितना आ जाएगा, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर बटे 3√3 दोनों में से। तो हम लोग अभी भी जाने हैं इसका फॉर्मूला कि a + b इंटू a माइनस b बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। यह हमारा सूत्र होता है। यह अलजेब्रा का सूत्र हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 3√3 का होल स्क्वायर, माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a - b का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² - 2ab + b², है ना। ये सूत्र आपका a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, यानी सूत्र। ठीक है, तो इस पे हम लोग इसको बैठा देते हैं, तो क्या हुआ कि ये इसको हम लोग a मान लिया, ये हमारा क्या हो गया 4, b मान लिया, है ना। 3√3 जो है क्या है, a मान लेते हैं हम लोग, और 4 - 4 जो है उसको हम लोग क्या मान लिए, b मान लेते हैं। ठीक है, तो जब a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो a² क्या है, 3√3 है, तो हम लोग लिखेंगे 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले से, और a, तो a क्या है, 3√3 है, तो 3√3 अगुने b क्या है आपका 4 है, प्लस b², तो b² कितना हो गया, 4 का होल स्क्वायर बट्टे। ठीक है, अब देखो इसको करते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, तो 3 को अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया कितना होता है, 9, और 9 का, और इस स्क्वायर 3 को √3 को अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूटे कैंसिल हो जाता है ना। तो 3 तिया 9, और 9 यहाँ बचेगा, तो 9 अगुन है, इस 3 में यहाँ 3 सिर्फ बचेगा, है ना, और यहाँ 4 चौका 16 हो जाएगा। चलिए, यहाँ भी आपको 3 तिया 9, तो 9 गुने यहाँ 3 माइनस, और यहाँ जो है आपका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24√3, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, माइनस 24√3 और प्लस 4 चौका 16 बट्टे 9 तिया 27, 27 में से हम सब 16 को घटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पहले हम लोग देख लेते हैं, 9 तिया 27 माइनस 24√3 प्लस 16 बट्टे 27 में से हम सब 16 घटाएंगे तो 7 में से 6 गया तो 1, और 2 में से 1 गया तो 1, 11 बच गया। ठीक है, अब देखो 27 और 16 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, तो 7 और 6 13, यानी कि 7 और 6 13 का 3 हासिल, 1 2 1 3 1 4, 43 माइनस 24√3 बट्टे 11, है ना। तो ये जो है 43 माइनस 24√3 बट्टे 11, ये जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहा है तो फॉलो जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड से भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। थैंक यू।